तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेगा तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। डियर स्टूडेंट, पहला कदम आपका होना चाहिए। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, बस आपको भी मेहनत करना है। आप लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, कोई होमवर्क नहीं, कोई कुछ रिप्लाई नहीं, क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आप लोग का आ रहा है। ऐसा क्यों? तो आप लोग ये लॉकडाउन के वजह से ऐसा ना समझें कि अब पढ़ाई नहीं होगा, स्कूल ओपन नहीं होगी, अब हो गया तो आपका लाइफ भी यहीं पर, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपका लाइफ भी यहीं पर इंड हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ पढ़ाई नहीं करने के बाद आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तक कि आप पहले जैसे स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट नहीं बनेंगे। आप अपने बारे में पहले सोचिए कि पहले आप किस तरह के एक्टिव स्टूडेंट थे, अभी आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में। गेम खेल रहे होंगे, कुछ से कुछ अलग वीडियो देख रहे होंगे। पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो सही मायने में पढ़ाई कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ाई ही कर रहे हैं तो यूट्यूब पर एक से एक वीडियो देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो आपका ये जो स्कूल की तरफ से आपका जो वर्क होता है, वर्क दिया जाता है, उसको क्यों नहीं करते हैं? उसको भी कीजिए, उसके बाद बनाइए भेजिए। इससे पहले भी हम आपका क्लास का बहुत सारे मैथमेटिक्स का जो है पार्ट भेज चुके हैं। इससे पहले साइंस का भी बहुत सारा गया है, कोई रिप्लाई आप लोग को नहीं आ रहा है। ना ही करेंट अफेयर्स में कोई रिप्लाई, ना ही मैथ में, नहीं साइंस में, ना ही इंग्लिश में। क्या आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर सही मायने में अगर पढ़ रहे हैं तो ये जो आज आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, ये इसका आप वीडियो देखें, उसके बाद आप अपना होमवर्क बना के ज़रूर भेजें। Welcome to Gyandeep School. Dear student, today I am going to teach you subject mathematics, chapter first, rational number. देखिए, अभी पता है एक चीज़, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अभी हाल ही फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का सारा सब्जेक्ट में 25% कम किया गया है। कितना? 25%। तो 25% जो कम किया गया है, समझिए सबसे पहली बात। तो 25% जो कम हुआ है आपका, तो 25% कम हुआ है, उसके बाद आपका जो भी अब आएगा, इसके बाद जो भी आएगा यानी चैप्टर का नाम जो इम्पोर्टेंट होगा वही आएगा। इससे पहले जो आपको जो क्लास में चैप्टर है उसमें से कुछ चैप्टर को कम करके भेज दिया गया है। अब बात रहा 1 से लेके 8 तक का, तो वो स्कूल के हाथ में है कि वो कौन सा चैप्टर रखें, कौन चैप्टर को हटाएं और कितना कम करें, क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रही है। लॉकडाउन पूरा तरह से अनलॉक नहीं हुआ है। अनलॉक टू अनलॉक यानी 2 फेज़ तक ख़त्म हुआ है, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हो। जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होगी तो स्कूल ओपन नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस का प्रभाव है, इफेक्ट है। जब ये पूरी तरीके से इसका वैक्सीन वगैरह आ जाएंगे, जब ख़त्म हो जाएगी, तब स्कूल पहले जैसा चलेंगे। तो उस क्रम में बहुत सारा मतलब मंथ ख़त्म हो रहा है आपका। फिर प्रीवियस मतलब जो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, इससे पहले जो आप अभी बुक जो लिए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सब मेन मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें। कुछ सब्जेक्ट का चैप्टर कम होने वाले हैं। क्या कम होने वाले हैं किसी को नहीं पता है। जब ये स्कूल ओपन होंगे या इससे पहले भी आपको नोटिफिकेशन एक दिया जाएगा किस किस चैप्टर को आपको कवर करना है, तो ये भी कुछ दिन में मिल जाएगा। तो चलिए अब पहले जो है इस चैप्टर को अच्छे से डिफाइन करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन देना था हमने आपको दे दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर का जो पहला चैप्टर है, ये देख रहे हैं कि आपका चैप्टर है रेशनल नंबर। अब देखिए कहा वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट नेचुरल नंबर। हम लोग पहले से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ये सब पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेज। The need to extend our number system arises when we have divided two integers. For example, we have to divide 2 by -3, then 2 by -3। ऐसे हम लोग लिखते हैं, आपको पता है अगर डिवाइड करते हैं। इज़ नाइदर एन इंटीजर नोर और फ्रैक्शन, ना ही ये मतलब कहने का मतलब है नाइदर एन इंटीजर और नोर फ्रैक्शन, ठीक है। सच नॉन एज
रेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ना ही ये इंटीजर है और ना ही फ्रैक्शन। ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक रेशनल नंबर है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रेशनल, ये फ्रैक्शन भी है माइनस में जो है। फिर लेकिन यहाँ पर कहा है कि ना ही इसको हम लोग मानेंगे इंटीजर और ना ही फ्रैक्शन, इसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये दोनों तरह का है। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी है, नेगेटिव में भी है, इंटीजर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में भी है, तो इसलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर उसको जो इसको कि पी बाई क्यू के रूप में या ए बाई बी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है। और ये सब नंबर सिस्टम का एक भाग है। नंबर सिस्टम में देखिए क्या क्या आता है। नेचुरल नंबर आता है आपका, ठीक है, उसके बाद होल नंबर आता है, ठीक है, होल नंबर आता है। उसके बाद क्या, इंटीजर आता है। इंटीजर दो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब भी देखते हैं। फ्रैक्शन देखते हैं। तो ये सब जो आ रहा है, ये चारों, ये सब का सब जो आता है किस चीज़ में आता है, नंबर सिस्टम में आता है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा और डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर है नेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो कहता है ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, जिसको कि हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कहता है वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर एंड क्यू इजकल टू नॉट जीरो, यानी क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड रेशनल रेशनल नंबर इज ऑल्सो करा कि अदर वर्ड में देखिए, रेशनल नंबर इज ऑल्सो कोसेंट ऑफ टू इंटीजर p एंड q इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इजकल टू नोट जीरो, यानी डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, यहाँ माइनस में है, कोई बात नहीं। -4/5, 7/12, 6/-11, -5/-8, ये कट जाएगा, माइनस माइनस ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में। ऑल सिंस ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस एंड p एंड q, जितने भी हैं उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q इजकल टू 1, देयरफॉर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी हैं ये सब रेशनल नंबर हैं। इफ़ द न्यूमरेटर p एंड डिनोमिनेटर q, यानी p ऊपर में रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं जो q है। हैव एंड सेम साइन, उसका सेम साइन रहता है। इट इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अदरवाइज इट इज़ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए अगर वो पॉजिटिव है तो वो रहता ही है, उसमें सिंबल रहता है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो माइनस का सिंबल होगा, ठीक है, अगर नहीं तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया है, फॉर एग्जांपल में -3/4, ये माइनस खत्म होगा, देखिए यहाँ 3/4 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसमें पॉजिटिव सिंबल लगा के यहाँ पर 3/4 पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ में आ गया। अब नेगेटिव में देखिए, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसकल टू जो है ये माइनस जो है ये नेगेटिव में है। क्योंकि यहाँ पर जो है 4 पॉजिटिव में है, इसलिए पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, वो पहले से ठीक रहता है। यानी कहने का मतलब है पॉजिटिव को हम दिखाते नहीं हैं। तो पॉजिटिव में ये, अब यहाँ देखिए इसको क्या किया, पॉजिटिव में कर दिए तो यहाँ माइनस आ गया, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3/4, इसको, ये नेगेटिव इंटीजर रेशनल नंबर है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करा, एज पर डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर जीरो कैन बी एक्सप्रेस, यानी 0/1 लिख सकते हैं, या फिर 0/-5 लिख सकते हैं, एटसेट्रा। हेंस जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नोर नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ध्यान में रखना है। ठीक है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेट्स और रिपीट्स द सीक्वेंस ऑफ डिजिट, यानी ये सब हमेशा रेशनल नंबर में जो होता है, अगर डेसिमल फॉर्म में है तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए रिपीटेड होते रहता है। इफ हाउएवर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूज फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग, यानी डेसिमल में क्या होता है, विदाउट रिपीटिंग होता है, ध्यान रखेंगे।
यानी इसमें इसको क्या कहा जाता है, इट इज एन इरेशनल नंबर, यानी वो इरेशनल नंबर। सो एनी रियल नंबर दैट इज नॉट रेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कोई भी रियल नंबर जो है वो ना ही मतलब नोट इरेशनल इज रेशनल नंबर, वो ना रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल में यहाँ देखिए रूट टू दिया है, पाई दिया है, इज इरेशनल नंबर एज दियर डेसिमल इक्विवेलेंट आर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसका जो इक्विवेलेंट करेंगे तो पता चलेगा कि उसका जो निकलने के बाद डेसिमल जो निकल रहा है वो इक्विवेलेंट नहीं है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए वो समझ में आ गया कि किस तरह से है। अब देखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विथ नो रिगार्ड्स टू इट्स साइन। सो ये जो आपका दिया हुआ ये एब्सोल्यूट का साइन है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट को हटाने पर ये एब्सोल्यूट तो 3/7 है तो 3/7 हो जाएगा, एन यहाँ पर -3/7 है एब्सोल्यूट के अंदर में, तो ये माइनस भी हट जाएगा, एब्सोल्यूट हटेगा तो देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, ये जो रहता है ये नॉन निगेटिव में रहता है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान दीजिए ये कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब देखिए यहाँ लेट्स पी एंड क्यू एंड R/S बी टू रेशनल नंबर। अब इसको देखिए पी से एस को गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्यू को आर से कर दीजिए। इफ पी एंड एस एंड क्यू एंड आर, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका ये है, इसका मतलब P/Q हो गया यहाँ पर, और ये ग्रेटर देन RS, इस तरह का साइन लगता है, ठीक है। इस तरह का साइन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन में आपका दिया हुआ है, इसको समझिए, एक्सटेंशन में दिया है द वैल्यू ऑफ √2 इज 1.41, यानी 2 तक याद रखिए आप, समझे, कम से कम √2 का जो वैल्यू है 1.41 तक याद रखिए, ठीक है। एंड पाई का देखिए 3.14 तक याद रखिए, ठीक है। पाई यानी 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 दशमलव यानी 3.14 आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा स्टेप में दिया है लेट P/Q कोमा R/S U/V बी रेशनल नंबर, यानी जिसको P/Q के रूप में A/B के रूप में किसी को कुछ भी लिखे बटे के रूप में तो वो रेशनल नंबर होगा। फॉलो देज स्टेप टू कंपेयर 3 और मोर रेशनल नंबर, यानी कुछ स्टेप हैं उसका समझने के लिए आप करें। तो वो देखिए फर्स्ट स्टेप में है कि टेक LCM द डिनोमिनेटर QS एंड V एक्सेट्रा, यानी उसको हमको देखने के लिए कि रेशनल नंबर है रेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर उसका देखेंगे, उसका LCM लेंगे। दूसरा स्टेप में कह रहा है द कन्वर्ट ऑल रेशनल नंबर इनटू देयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विथ LCM एज द डिनोमिनेटर, यानी रेशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर किस तरीके से है उसको देखेंगे, ठीक है, उसका LCM निकाल कर तब जाके कन्वर्ट करेंगे। 3 स्टेप में कह रहा है कि रेशनल नंबर विद द स्मॉलेस्ट न्यूमिनेटर, यानी उसका जो न्यूमिनेटर होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना, अमॉन्ग ऑल द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर एंड सो ऑन, यानी उसके बाद ये इक्विवेलेंट करेंगे जितने भी अमॉन्ग ऑल द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, उसके बाद उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 में दिया है कंपेयर 4/9 -5/12 -7/18 -2/13। अब सबसे पहले यहाँ पर जितने भी आपका नीचे डिनोमिनेटर है इसका LCM निकाल लीजिए। LCM निकालने के बाद इसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद LCM निकालिए, फाइंड द LCM 9, 12, 18 एंड 3, सबका LCM करने पर आपको यहाँ पर देखिए LCM किया हुआ निकाला है, ठीक है, करने पर आया कितना 36। अब 36 को कीजिए कन्वर्ट ऑल रेशनल नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर,
विथ 36, यानी 36 के साथ एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि -4/9 है, -4/9। अब यहाँ पर 9 का नीचे देखिए, नीचे डिनोमिनेटर को देखना, 9 को कितना बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 34 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, तो इसलिए ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर में भी, तो तब जाके इक्विवेलेंट होगा। यानी यहाँ पर हो गया -16/36। इसी तरीके से यहाँ 5/12 है, तो 5/12, 12 को कितना बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 आएगा, 3 बार, तो 3 बार ऊपर में भी कीजिए। देखिए सेम हो गया इक्विवेलेंट। इसी तरीके से यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। आप लोग खुद करके देखें, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए न्यूमरेटर को अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब कीजिएगा -24/36, उससे ये क्या है, असेंडिंग है, यानी अब आगे फिर बढ़ेगा तो ये -16/36, उसके बाद ये होगा। इसी तरह से अब इसको भी सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। 12 से ऊपर में भी लग रहा है, तो 12 को 2 बार करेंगे तो यहाँ पर 24 है, तो 2 बार में कट जाएगा, 12 से कटेगा तो 2 आएगा, -2, और यहाँ 3 बार में आएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसको भी फिर यहाँ पर भी तोड़ा गया है। यहाँ पर दोनों में 4 से लग रहा है तो काट दिया गया है। यहाँ देखिए 3 से कट रहा है तो 3 यहाँ तक। यहाँ पर देखिए 5 बार में कट रहा है तो 5 3 जा, यहाँ पर 3 12 जा। इसी तरीके से यहाँ भी 2 से कट रहा है तो काट दिए। इस तरह से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म, यानी किस तरह से लोएस्ट फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म इज ऑफ ए rational number is p by q where p and q have no common divisor other than 1, l and q is always positive। यानी यहाँ पर जो भी आना चाहिए 1, शायद 1 नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर जो 12/-18 है, ये रेशनल नंबर विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म। इसको ना ही स्टैंडर्ड फॉर्म और ना ही लोएस्ट फॉर्म में ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है नोट विच इज नो रेशनल नंबर विच इज नोट इन इट्स स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म। यहाँ देखिए सिंस 12 एंड 18 कॉमन डिविजर 6 है, यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा, 2 and 3। यहाँ पर देखिए 2 and 3 हैव नो कॉमन डिविजर एक्सेप्ट 1, यानी 2 और 3 का कोई भी कॉमन डिविजर नहीं है सिर्फ 1 को छोड़कर। बट द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है नेगेटिव आ गया है। टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म द डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब है कि आपका लोएस्ट टर्म में तभी आएगा जब आपका डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जब ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि -1 को मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ -1 को किए, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव में आ गया। तो -2 मतलब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके -2 हो गया, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस खत्म हो गया, उसके बाद 3 आ गया पॉजिटिव। तब इस तरह से ये सही हो जाएगा। बट ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, लेकिन ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। अब जो है आपका यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी अब एडिशन किस तरह से, यानी जोड़ करना है रेशनल नंबर में। तो एडिशन रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, जब भी हम इसको आसानी से करेंगे। देखिए इसमें 2 चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में कि उसका डिनोमिनेटर सेम वाला, पहले डिनोमिनेटर सेम वाला देख लेंगे। एक होता है कि रेशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर वाला देखते हैं, यानी नीचे में जो उसका हर दिया रहेगा, यानी डिनोमिनेटर दिया रहेगा, उस सेम जो रहेगा उसको पहले करते हैं। तो कह रहा इन ऑर्डर टू ऐड 2 रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर ऐड द न्यूमरेटर एंड कीप द कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज़। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझिए। सो p/q प्लस r/q, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है q। अब देखिए p प्लस r/q हो गया आराम से। तो इसी को एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है। सबसे पहले एग्जाम्पल 2 में देखिए ऐड -4/13 एंड यहाँ पर दिया है 9/13। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 को 1 बार पढ़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 को फिर 1 बार पढ़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 को 1 को जब 13 को 13 बार मतलब 13 को 13 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ प्लस
जो है 9 है, यहाँ माइनस में 4 है, घट जाएगा, जो बचेगा 5/13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ पॉजिटिव में ही है, यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों था, यहाँ नेगेटिव में है, पॉजिटिव में ही है 7/16 एंड 5/16। यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों इसका एलसीएम लेंगे तो 16 ही हो जाएगा। 16 को 1 बार पढ़ेंगे तो 16 ही आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 होगा। फिर देखिए 16 को फिर डिवाइड करेंगे 16 में तो 1 ही आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 + 5 = 12/16। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको लोएस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। दोनों में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 3 या 12 हो गया, यहाँ 4 4 या 16 हो गया। तो देखिए इसको 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है, सेम नहीं होता है, तो रेशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए ऐड टू रेशनल नंबर विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स फॉलो दिस स्टेप। कुछ स्टेप बताया जा रहा है, उसको देखिए। स्टेप 1 में कह रहा मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव इन केस इट इज़ नेगेटिव। अगर आप बना रहे हैं डिनोमिनेटर पॉजिटिव वाला है, अगर इन केस वो नेगेटिव हो जाता है तब। दूसरा देखते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 डिनोमिनेटर, यानी 2 डिनोमिनेटर देखेंगे जिसका कि उसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि स्टेप में राइट विथ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विथ द एलसीएम ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर, यानी उसमें देखेंगे इक्विवेलेंट करने के लिए कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। 4 स्टेप में कह रहा है देन ऐड देम एज रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर। चौथा स्टेप में देखेंगे कि उसका डिनोमिनेटर किस तरह सेम है या नहीं है। और आइए देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐड दिया है -3/20 एंड -11/25। एलसीएम लीजिए पहले, नीचे का डिनोमिनेटर का जैसे ही आप इसका कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो ये 100 आया, करके देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या, अब 100 आया है, तो अब यहाँ पर 100 है तो 3/12, 12 को कितना सॉरी -3/20 है, तो 20 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आएगा, तो 5 बार में 5 को ऊपर में भी मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे में, तब ये इक्विवेलेंट होगा, तो -15/100 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 11 को देखिए, यहाँ पर नीचे में 25 है, 25 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 आएगा, तो 4 बार करेंगे, तो 4 से 100 यहाँ पर 100 आया, इसलिए ऊपर में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तब जाके ये सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा। सो इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे -3/20 प्लस -11/25 = 100 + 100 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इसका यहाँ पर देखिए अगर करेंगे, यानी 20 को कितना बार पढ़ेंगे जो 100 आएगा, तो 5 बार में 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में है तो ये माइनस में ही आएगा, 15 आ गया माइनस में। यहाँ पर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये 4 जो होगा, यानी डिवाइड करेंगे 25 को 100 में तो 4 आएगा, 4 को अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 आ जाएगा। ये इस तरह से आप इसको ऐड कर दीजिए, दोनों जो माइनस में हो जाएगा, 100 उसके बाय में है 100 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। सेम इस तरह से आपका दिया हुआ यहाँ पर, ये खुद दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप करें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको खुद बनाएं। लास्ट में आपका -5/42 आना चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के बनाएं, इसका सॉल्यूशन नहीं देखें, आप खुद बनाएं, ताकि आपको लगे कि हाँ आपसे बन रहा है या नहीं। याद रहे नीचे वाला डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकाला जाता है, न्यूमरेटर का नहीं। चलिए टुडेज वर्क फॉर यू में आपको 3-4 क्वेश्चन दिया जा रहा है, मात्र 3 ही है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। ऐड करने ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करने दिया गया है, ठीक है। किस तरह से आप बनाते हैं देखेंगे। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग सम एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, आप अच्छे से बनाएंगे। आई होप बनाने के बाद इस बार आप लोग अपना जो है होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं 8 क्लास के ग्रुप में ज़रूर भेजेंगे, या जो जिस ग्रुप में है वो वहाँ पर बना के भेजेंगे। उम्मीद है आप लोग बना के भेजेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।